हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। तो कैसे हैं बच्चे आप लोग? आई होप आप सब लोग घर पर अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं बच्चे क्लास 7th का ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी का हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं मेजर लैंड फॉर्म। मेजर लैंड फॉर्म किस तरह से फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं। प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि कंटिन्यूअस मूवमेंट्स होती रहती हैं अर्थ के अंदर, इनसाइड द अर्थ वेरियस मूवमेंट्स टेक प्लेस। बहुत सारी मूवमेंट्स होती रहती हैं और अलग अलग तरह के फॉर्मेशन होते रहते हैं। तो आज जो हमें फॉर्मेशन पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें जो लैंड फॉर्म पढ़ना है कि किस तरह से फॉर्म्स बनती हैं बाय द रिवर्स, बस वही हम पढ़ने वाले हैं। तो एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से होता है, किस तरह से फॉर्मेशन का प्रोसेस है। तो लेट अस स्टार्ट। चलिए, वेरी गुड, शुरू करते हैं। द लैंडस्केप, लैंडस्केप जो हमारे आसपास की सारी चीजें हैं जिन्हें हम देखते हैं, जिनको ऑब्जर्व करते हैं, इज बीइंग कंटिन्यूअसली वॉर्न आउट बाय टू प्रोसेस। वॉर्न आउट का मतलब है कि वो बदलती रहती है, टूटती रहती है, कि जो पुरानी चीजें थी वो टूट गई, नई चीजें उसकी जगह फॉर्म हो गई। फॉर्म हो गई से मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने उसको फॉर्म करा दिया है। नेचुरली प्रोसेस, जो नेचुरली प्रोसेस है उसकी बात कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं कि किसी ने पहले कहीं पर एक पार्क था, उसकी जगह एक बिल्डिंग फॉर्म करा दी, बिल्डिंग बना दी, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। जो नेचुरली अपने आप फॉर्म होती रहती हैं चीजें, कि अपने आप वो लगातार टूटती रहती हैं, नई चीजें बनती रहती हैं, उसमें वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में वो टूटता रहता है, बनता रहता है। वो प्रोसेस कौन से हैं? फर्स्ट इज द वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब क्या है? वेदरिंग का मतलब टूटना, लेकिन ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। क्या बोला है? कि जो रॉक्स हैं उसका टूटना, अर्थ सरफेस पर टूटना। और टूटना कैसे है कि मान लिया कि बहुत लंबे टाइम से कोई एक रॉक है, चट्टान है, पड़े 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 पड़े, क्या हुआ उसमें क्रैक्स आ गए, टूटना शुरू कर दिया उसने। कैसे? एजेंट कौन है उसका? टेम्परेचर और टाइम पीरियड। कि टेम्परेचर कभी बहुत कम टेम्परेचर है, कभी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, तो उसका इफेक्ट उसके ऊपर आया। बहुत एक लंबा टाइम हो गया, उसका इफेक्ट उसके ऊपर आया। तो ये जो टाइम पीरियड है उससे वो रॉक्स टूट गई, लेकिन टूट कर वो कहीं गई नहीं, टूट कर वहीं पर रखी हुई है, वहीं पर पड़ी हुई है। उसी को हम बोलते हैं वेदरिंग। कि टूट तो हुई है, ब्रेकिंग तो हुई है, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट नहीं हुई है, वहीं की वहीं पर पड़ी हुई है। दूसरा जो प्रोसेस है वो है इरोजन। वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग हो गई। इरोजन का क्या मतलब होता है? इरोजन का मतलब है वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट नेचुरल एजेंट। बाय नेचुरल एजेंट मतलब टूटने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना और उसको डिपॉजिट करना। मतलब क्या? कि दूसरी, यहां से उठाकर उसको दूसरी जगह लेकर जाना। तो कैसे लेकर जाएंगे? ऐसा तो है नहीं कि जहां पर वो रॉक्स टूटी हैं वहां पर कोई जाए ट्रक लेकर उनको भरे वहां से और दूसरी जगह उसको डिपॉजिट कर ले। नो, इट इज टोटली नेचुरली, नेचुरल एजेंट है। वो नेचुरल एजेंट कौन कौन है? वाटर, विंड, एक्सेट्रा। वाटर, विंड, आइस, एक्सेट्रा। कैसे कैसे ये टेम्परेचर, टाइम पीरियड वेदरिंग में एक रोल प्ले करता है, और कैसे विंड, वाटर और आइस इरोजन में अपना रोल प्ले करती हैं, तो वही हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इरोडेड मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड, एक्सेट्रा। जो इरोडेड का मतलब जो टूटे हुए मटेरियल है, जो टूट फूट है, ब्रेकिंग है, वॉर्न आउट पढ़ा था ना, जो टूट फूट होती रहती है, वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बाय वाटर एंड विंड, पानी और हवा के द्वारा। और क्या होता है फिर? उसको डिपॉजिटेड, ट्रांसपोर्ट किया और दूसरी जगह जाकर उसको डिपॉजिट कर दिया। एंड क्रिएशन ऑफ डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस। और उससे क्या हुआ? क्रिएशन ऑफ द डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पर, ये अर्थ हो गया, और इसके अर्थ के सरफेस पर, यहाँ पर ये जो है सरफेस, यहाँ पर डिफरेंट लैंडफॉर्म फॉर्म हो गए। तो यहां पर हम वही पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर रिवर्स के द्वारा बनाए हुए लैंडफॉर्म्स को पढ़ेंगे कि रिवर कौन कौन से लैंडफॉर्म्स को फॉर्म करती है।
तो देखें, अभी जो हमें यहाँ पढ़ना है वो है लैंडफॉर्म मेड बाय द रिवर। जो लैंडफॉर्म रिवर फॉर्म करती है वो किस तरह से फॉर्म करती है, कौन कौन से हैं, तो वो देखते हैं हम। एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस और 3 कैटेगरीज। जो रिवर फॉर्म करती है लैंडफॉर्म, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, उसको डिवाइडेड कर दिया गया है, कैटेगराइज कर दिया गया है। फर्स्ट इज द अपर कोर्स जिसको माउंटेन स्टेज कहा जाता है, सेकेंड इज द मिडल कोस्ट जिसको प्लेन स्टेज भी कहा जाता है, एंड द लोअर कोर्स इट इज द डेल्टा स्ट्रोक। इसका मतलब क्या है कि ये माउंटेन है और माउंटेन से यहाँ से जो रिवर फ्लो हो रही हैं, तो यहाँ से रिवर फ्लो होने के से लेकर और यहाँ पर जहाँ पर वो सी में जाकर मिल रही है, समुद्र में मिल रही है, वहाँ तक जाते जाते यहाँ से शुरू होकर और यहाँ तक एंड होते होते कौन सी फॉर्म्स को फॉर्म करती हैं, कौन से लैंड फॉर्म को फॉर्म करती है रिवर, वही हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपर कोर्स। अपर कोर्स का मतलब कि ये माउंटेन और माउंटेन से रिवर निकली यहाँ से, तो यहाँ पर ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक कौन कौन से लैंड फॉर्म को फॉर्म करेंगी यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर शुरू हो जाता है प्लेन एरिया शुरू हो जाता है। प्लेन एरिया पर आती है उसकी जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है वो कम हो जाती है, तो वहाँ पर कौन से लैंड फॉर्म हो रहे हैं। हमें सिर्फ अभी पढ़ना है कि माउंटेन के अपर कोर्स में कौन कौन से लैंड फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पर एक पिक्चर बनाई है जिसमें मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ से ये माउंटेन रेंज है, माउंटेन से ये रिवर्स फ्लो होकर आ रही हैं और यहाँ पर ये मिडल कोर्स है। मिडल कोर्स में क्या क्या फॉर्म हो रहा है एंड आफ्टर दैट ये लोअर कोर्स है। तो ये पूरा एक पिक्चर है किसकी, लैंडफॉर्म मेड बाय द रिवर्स। ये एक रिवर सिस्टम है, यहाँ पर रिवर सिस्टम आपको शो कर रहा है कि यहाँ से रिवर्स निकलने के बाद वो कैसे कैसे और कहाँ तक और समुद्र में किस तरह से पहुँचती हैं। तो ये देखिए सोर्स ऑफ रिवर्स है कि रिवर्स यहाँ से जनरेट हुई, यहाँ से ऑरिजिन हुई। देन ट्रिब्यूटरीज की ये एक ट्रिब्यूटरी ये आई और एक ये आई और ये मेन रिवर है, ये वाली ये मेन रिवर है, इसको ज्वाइन कर लिया है, इस मेन रिवर को ज्वाइन कर लिया है, इसीलिए इसकी क्या है, ये ट्रिब्यूटरीज हैं। एंड it is oxbow lake, deltas, channels and mouth। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, 1 बाय 1 सबको हम जानेंगे कि ये सब सारी चीज़ें क्या होती है। ये एक रिवर सिस्टम बस मैंने आपको शो किया है कि आप इसको समझ लें। तो जो अपर कोर्स है रिवर का, जहाँ से ऑरिजिन होती है, बहुत तेजी के साथ निकलती है, बहुत उड़दंग तोड़ फोड़ मचाती हुई आती है, तो अपने साथ वो बहुत सारे पेबल्स, स्टोन, सेडिमेंट सबको तोड़कर लेकर आती है। तो यहाँ से क्योंकि जनरेट हो रही है और स्लोप है, बहुत ज़्यादा स्लोप है, बिल्कुल ऐसे तेजी से स्लोप से गिर रही है, तो बहुत स्पीड होती है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर अपर कोर्स में क्या फॉर्म करती है, वो आई शेप्ड वैले फॉर्म करती है जिसकी स्टीप वॉल्स होती हैं और एक बिल्कुल खड़ी घाटी जैसी फॉर्म करती है। गॉर्स, कैनॉन, वी शेप वैले एंड वाटरफॉल। ये कब ये यहाँ से जब जनरेट होती है और प्लेन में पहुँचने से पहले ये सारी चीज़ें फॉर्म करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वाटरफॉल में रिवर्स कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वाटरफॉल को फॉर्म होने में। इट इज व्हेन द रिवर बेड चेंज फ्रॉम हार्ड रॉक टू सॉफ्ट रॉक। हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक, दो तरह की रॉक होती है, एक हार्ड रॉक होती है और एक सॉफ्ट रॉक होती है। सॉफ्ट रॉक जैसे लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, और हार्ड रॉक जैसे ग्रेनाइट। तो क्या बता रहा है यहाँ पर, व्हेन द रिवर बेड चेंज फ्रॉम हार्ड रॉक टू सॉफ्ट रॉक, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोडेड द लैंडस्केप रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटरफॉल। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई है मैंने, ये कोशिश की है आपको एक वाटरफॉल की पिक्चर दिखाने की। ये है क्या, ये है हार्ड रॉक है, इसका मतलब ये रॉड नहीं होगी, इसमें इरोजन नहीं होगा, टूटेगी नहीं। ये क्या है, ये है सॉफ्ट रॉक। तो यहाँ से जो ये वाटर फ्लो हो रहा है, पानी यहाँ से तेजी से गिर रहा है, तो क्या होगा, ये यहाँ से इरोड करता हुआ चला जाएगा, इसको यहाँ से कट करता चला जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट रॉक है तो वो कट करती ही चली जाएंगी। तो यहाँ से कुछ टाइम बाद ये क्लिफ निकला हुआ रह जाएगा,
और ये सब यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से बहुत तेजी के साथ ऐसे वाटर गिरेगा। इट इज द वाटरफॉल, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटरफॉल। तो वाटरफॉल क्या है, कैसे फॉर्म होता है, ये समझ में आ गया है। तो हाईएस्ट वाटरफॉल, विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल? इट इज द एंजल वाटरफॉल। एंजल वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, सबसे हाईएस्ट जो वाटरफॉल माना जाता है वो है एंजल वाटरफॉल। और कहाँ पर है बच्चा? ये है वेनेजुएला में। कहाँ है? वेनेजुएला में। सेकंड हम बात करें द नियाग्रा वाटरफॉल, इट इज द अनदर इंपॉर्टेंट वाटरफॉल एंड विच इज लोकेटेड on the border of between Canada and USA. It is also a famous waterfall, and the Victoria Falls is one of the widest waterfall. जितने भी widest waterfall हैं उसमें से एक विक्टोरिया फॉल है जो over 1.5 किलोमीटर जिसकी चौड़ाई है, एंड इट इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन साउथ अफ्रीका। जो साउथ अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर है, कि जाम्बिया है और ये क्या है? जिम्बाब्वे है, और यहाँ पर ये वाटरफॉल है। तो वाटरफॉल कैसे फॉर्म हुआ, कैसे जब रिवर ऊपर से फ्लो होकर जनरेट हुई और नीचे तक पहुंची तो किस तरह से वाटरफॉल हुआ, किस तरह से आई शेप वैलीज बने, बिल्कुल ऐसे स्टीप वॉल्स, ऐसे बिल्कुल स्टीप वॉल्स हैं, और यहाँ पर क्या है? ये आई शेप वैल्यू है। और अगर यही इस तरह से स्टीप वॉल्स ऐसे हो जाएं तो इट इज वी शेप वैली, इट इज वी शेप वैली। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि अपर कोर्स पर माउंटेन स्टेज पर रिवर्स किस तरह से लैंडफॉर्म को फॉर्म करती हैं। अभी जो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे अपना मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स, कि मिडिल कोर्स में और लोअर कोर्स में किस तरह से रिवर्स अलग अलग लैंडफॉर्म को फॉर्म करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।